देखो बच्चों, ये प्रश्नावली आपका 2.2 है। ये आपका क्वेश्चन दिया है। इसमें देखो क्या लिखा है। मान लीजिए कि ए एक सेट है 1 से 14 तक, और ये आपको रिलेशन बनाना है, लिखा हुआ है। ठीक। आर जो होगा वो रिलेशन के लिए होगा। आपको रिलेशन यानी संबंध बनाना है कि देखो एक्स वाई के रूप में संबंध बनाना है, और वाई का मान इसमें से निकालना है। जहां लिखा है एक्स और वाई ए से संबंधित है। ए से ए का एक संबंध आर लिखिए। ठीक। इसके प्राण सहप्राण परिसर लिखिए। तो बहुत आसान है। सबसे पहले हम इसको ध्यान देंगे। देखो हमारे पास सेट क्या है, इसको सॉल्व करते हैं। इस पर ए सेट आपको दिया है। सेट में क्या है, 1 2 3, ये डैश 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 कहाँ तक है, 14 तक। ठीक। ये एक्स बिलोंग टू ए है। ठीक। और हमारे पास ये समीकरण दिया हुआ है 3x - y। इसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ 3x - y = 0 है। इसको हम अगर इधर लाते हैं तो प्लस में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमको y का मान निकालना है। ये हमारे पास, इसको चाहे ऐसे लिखिए या ऐसे, यहाँ 3x इस प्रकार। x का मान कहाँ है, ये देखो x बिलोंग कहाँ से करता है, इससे। तो इसमें से x का मान निकाल लेते हैं। ये x का मान यदि आप 1 लेते हो, देखो यहाँ से, तो y का मान हम किस में रखेंगे, इसमें। देखो यहाँ 3 × 1, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 3। यदि x का मान हम 2 लेते हैं तो y का मान कितना हो जाएगा, 3 × 2। और इस बात को जरूर ध्यान है, हल करते समय इतनी बात को ध्यान देना है ताकि आपका क्वेश्चन गलत ना हो। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। यहाँ x = 3, तो y का मान हमारा क्या हो जाएगा, 3 × 3 बराबर यहाँ 9। x का मान यदि हम 4 लेते हैं तो y का मान 3 × 4 यानी हमारा 12 हो जाए। अच्छा, इतनी बात क्लियर है। अच्छा, x का मान अगर हम 5 ले लें तो y का मान कितना होगा, 3 × 5 यानी 15, जिसमें कि x बिलोंग टू ए, तो फिर y नॉट बिलोंग टू ए हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 15 इससे ए से बिलोंग नहीं करता है। देखो ए में 15 कहाँ है, तो इसलिए हम यहाँ 5 को नहीं लेंगे। ठीक। इसलिए हम 5 को नहीं लेंगे क्योंकि y ए से बिलोंग नहीं करेगा, इसलिए इसको ध्यान देना है। इसी कारण 5 नहीं लिखा जाता है। ठीक। अब देखो हमारे पास निकल आया 1 2 3 4। अब हम इस पर एक सर्किल बनाते हैं, यानी आपका देखो यहाँ एक गोला बनाते हैं। ये लिखे हुए देखो यहाँ ऐसे। ठीक। अब यहाँ नंबर देखिए, ये क्या है, हमारा ए है, और ये हमारा ए। बात को ध्यान देना है। ये सेट हमारा कहाँ तक है, 1, यहाँ 2, ये 3, ये 4 5 6
7, 8, 9, यहाँ 10, ये 11, ये 12, 13, यहाँ 14। ठीक। इसी प्रकार यहाँ 1, 2, 3, ये 4, 5, 6, 7, 8, ये 9, यहाँ 10, ये 11, ये 12, ये 13 और ये 14। ठीक। अब यहाँ बहुत ध्यान से देखेंगे। जैसे हमारे पास एक है तो एक किससे प्रतिबिंब बना रहा है? 3। एक प्रतिबिंब बना रहा है 3 से। और 2 प्रतिबिंब किससे बना रहा है? 6 से। बिल्कुल ध्यान से देखिए। ये 3 किस, देखो यहाँ हम इसको जो हमारा 3 है वो बना रहा है 6 से प्रतिबिंब। और हमारा 2 6 से बना रहा है और 3 9 से बना। 4 किससे बना रहा है? 12 से। तो यहाँ ये बात, ये आपका किसके स्थान पर है? 12। ये किसके स्थान पर है? 11। ये किसके स्थान पर है? 10। ठीक। और ये किसके स्थान पर है? 13। बहुत ध्यान से देखेंगे। ठीक। अब ये चीज को हमको बताना है कि प्रांत क्या है। अच्छा, एक रिलेशन देना है। देखो, एक संबंध की बात बोला है, एक संबंध। तो हमारा संबंध बन गया। देखो, x का मान 1, y का मान 3। जो संबंध होता है ये इस तरह बनाएंगे। ठीक। तो यहाँ पास आप लिख लीजिए आर, यानी रिलेशन, ये आपका संबंध कहा जाएगा इसको। संबंध, बहुत ध्यान देंगे, ये आपका संबंध है। किस रूप में लिखा जाएगा? 1, 3। देखो, ये रिलेशन बन गया। अब 2 का रिलेशन किससे बना हुआ है? 2 का देखो 6 से बना हुआ है। 3 का किससे बना हुआ है? 9 से। और 4 का 12 से। तो देखो, एक हमारा ये आंसर आ गया। एक आंसर हमारा ये। अब दूसरी बात क्या पूछा? देखो यहाँ पास हमको बोल रहा है प्रांत, सहप्रांत और परिसर। तो प्रांत जितने में देखो 1, 2, 3, 4, ये हमारा प्रांत होगा। इसको हम डोमेन कहें या प्रांत। 1, यहाँ 2, ये 3, ये 4, ये हमारा आ गया प्रांत। ठीक। अब सह प्रांत देखिए क्या है। सह प्रांत यानी आपको कोडोमेन बताना। कोडोमेन का मतलब ये जो पार्ट होता है ये हमारा सह प्रांत ही होता है टोटल। ठीक। तो सह प्रांत हम क्या लिखेंगे? ए सेट पूरा लिखेंगे। 1, 2, ये 3, डैट डैट डैट, यानी कहाँ तक? 14। अब हमको पूछा कि इसमें भैया बता दीजिए परिसर क्या है। परिसर का मतलब होता है जिसमें प्रतिबिंब बनाता हो। देखो, 3 में बना रहा है, 6 में, और 9, और हमारा 12 में। तो ये हमारा क्या होता है? परिसर। ये चीज को बहुत ध्यान देना है। तो किस में बना रहा है? 3, 6, 9, 12। ये हमारा आंसर। ठीक। देख लीजिए, इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ठीक।
जो ये क्वेश्चन दूसरा है, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय पर आर यानी रिलेशन दिया हुआ, 4 से कम लेना है, वो कहा है प्राकृत। एक्स और वाई बिलोंग एन से द्वारा करना चाहिए, एन से करना चाहिए, द्वारा एक संबंध आर परिभाषित कीजिए। इस संबंध को रोस्टर रूप में इसके प्रांत और परिसर ज्ञात करें। तो यहाँ पास देखिए, जो प्राकृत संख्याओं का समुच्चय समुच्चय है वो कितना है, 4 से कम, लिखा ना एक प्राकृत संख्या। तो यहाँ आपको जब सॉल्व करना है, ये आपके प्राकृत संख्या, प्राकृतिक जो नेचुरल नंबर है, बहुत ध्यान से आपको देखना। नेचुरल नंबर को हम किससे डिनोट कराएंगे, एन से, और कितना लेंगे, 4 से कम। तो यहाँ 1 2 ठीक, ये एक्स किससे बिलोंग कर रहा है, एन से, यहाँ पास आपको ऐसे ये ठीक। और जो संबंध बनाना है एक्स वाई के रूप में, वाई का मान निकाल लेना है एक्स पर रखकर। तो हमारे पास ये एक्स के मान होंगे, एक्स के मान 1 आप है, तो वाई को निकालना है, तो हमारे पास क्या लिखा हुआ है, x+5। यहाँ 1 रखिए, यहाँ 5 यानी 6। यहाँ वाई का मान निकालने के लिए हमको संबंध में दिया हुआ, ये हमारे पास रिलेशन के अंदर दिया, ठीक, दिया, ये चीज को ध्यान देना। और फिर x बराबर हमारे पास 2, y बराबर यहाँ 2+5 यानी 7, और यहाँ x बराबर 3, y बराबर यहाँ 3+5 8, ठीक। ये हमने x का मान रखकर y का मान निकाल लिया। अब x और y का मान हमको जब मिलेगा तो संबंध बन जाएगा, ठीक। जब इनका समूह बनेगा तो संबंध बन जाएगा। देखो यहाँ रिलेशन यानी आपका संबंध, ये रिलेशन बनाने के लिए बोल रहा है। रिलेशन में क्या है, देखिए, जो आपका रिलेशन बनाना है आर, वो एक्स कामा वाई के रूप में लिखा हुआ है। तो एक्स हमारा 1 है, वाई हमारा 6 है, फिर हमारा 2 और ये 7 और 3, ये हमारा क्या हो गया, संबंध, ठीक। अब क्या लिखा है, देखिए, देखो एक्स और वाई हमारा कहाँ से बिलोंग करता है, 1 2 3 से, ठीक। इसके बाहर हमारे पास नहीं, ठीक। इसलिए ये देखो एक्स और वाई बिलोंग करता है एन से। तो हमारा यहाँ पास ये देखो, यहाँ ऐसे लिख भी सकते हो कि एक्स कामा वाई बिलोंग टू एन, हाँ, ठीक। ये चीज हमारा हो गया क्लियर। अब देखो हमको यहाँ संबंध परिभाषित करने के लिए बोला, देखो एक ये दिया हुआ संबंध, देखिए संबंध आर परिभाषित, तो हमने संबंध निकाल लिया, देखो ये संबंध निकल गया। अब हमको क्या निकालना है, प्रांत और परिसर। तो प्रांत के देखिए कैसे बनाएंगे, एक यहाँ ले लेते हैं आकृति ऐसे, हमारे पास ये क्या है, एक नेचुरल, और ये जो हमारा एक फंक्शन बन गया, इसमें नंबर क्या दिया, 1 2 3, ठीक। ये चीज को ध्यान देना है। इसमें हमारे पास क्या लिखा है, 6 7 यहाँ 8,
देखो हमने यहाँ एक रखा तो हमको क्या प्राप्त हुआ, अच्छा। दो रखा तो हमें क्या प्राप्त हुआ, सात। तीन रखा तो हमें आठ। ठीक। अब देखो एक दो तीन क्या है, प्रांत है, प्रतिबिंब बना रहा है, यहाँ लिख लीजिए प्रांत, यानी आपका डोमेन। एक दो तीन, देखो ये पूर्व ये लिखा है प्रांत है, ठीक है ना। इसकी जो प्रतिबिंब ये बन रही है ये सह, ये देखो सह प्रांत भी होगा क्योंकि 7 से 8 तक दिया हुआ है, तो 6 से 8 तक। और देखो प्रतिबिंब 6 7 8 बना रहा है, तो परिसर भी होगा। तो यहाँ पास हमारा देखो परिसर और सह प्रांत दोनों बराबर है। यहाँ ध्यान से देखो, दोनों क्या है आपस में बराबर, ठीक। यानी यहाँ पास हमने आपको कहा कि यहाँ परिसर, कभी कभी हम ऐसे बता देते हैं, देखो सबसेट इक्वल, तो यहाँ ऐसे, तो हमारे पास परिसर कितना हो गया, जितने में प्रतिबिंब बन रहा है वो हमारा क्या है, परिसर। ये हमारा आंसर हो जाए, ठीक। देख लीजिए ये आपका दिया हुआ है, रोस्टर रूप में लिखा हुआ है कि प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए, ठीक। ये हमारा क्वेश्चन देखिए कंप्लीट हो गया। जहां आपको दिक्कत हो वहां आप कमेंट कर पूछ सकते हैं।